अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सीनियर आईएएस अधिकारी और मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बदजुबानी वाले वायरल वीडियो पर अब मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार का बयान सामने आ चुका है। सुनील कुमार ने कहा है कि वायरल वीडियो के बारे में सुना है, साथ ही जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। तो पूरे मामले की जांच होगी। विशेष तौर पर इस वायरल वीडियो का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि सुना है मैंने इस वायरल वीडियो के बारे में। मद्य निषेध विभाग के मंत्री की तरफ से अब कार्रवाई की बात कही जा रही है जांच के बाद। इनकी ऐसी कल जरा भेजो इसको मेरे को। यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ देखे हो किसी को बाएं से चलते? यहाँ ट्रैफिक पे खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग? बेली रोड पे लाल लाइट भी है, पे भी करेगा। तो आदमी है भैया। डिप्टी कलेक्टर ये हाल है। अब मैं अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो कागज पे। देखने दीजिए और जो भी सही उसमें जांच होनी होगी। लेकिन मंत्री जी आरोप ये है कि अपनी सभी बैठकों में इसी तरीके से वो अधिकारियों के साथ पेश आते हैं। मुझे देखने दीजिए इस कार्यक्रम के बाद और जो उचित कार्रवाई होगी। लगता है कि के पाठक पर आप लोग कार्रवाई कर पाएंगे? निश्चित रूप से। तो मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार का सीधे तौर पर यह कहना था कि जांच की जाएगी, जांच में अगर ये सत्य पाया गया तो कार्रवाई भी होगी। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। दरअसल मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पाठक का वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में सीनियर आईएएस अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर और बिहार के लोगों पर टिप्पणी करते हुए सुनने जा सकते हैं। के पाठक मीटिंग में ट्रैफिक सिस्टम पर बात कर रहे हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। पटना और चेन्नई के ट्रैफिक की तुलना करते हुए के पाठक ने यह कह दिया कि यहां के लोग रेड लाइट पर खड़े होकर हॉर्न बजाते हैं। बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन को भी के पाठक अपशब्द कहते हुए सुने जा सकते हैं। कह रहे हैं कि 32 सालों से बिहार में यही देख रहा हूं। मीटिंग में जिस तरह से बिहार और यहां के अधिकारियों के बारे में के पाठक बोल रहे हैं उसे सही नहीं कहा जा सकता। बता दें कि के पाठक एक तेज तर्रार और ईमानदार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। जब शराबबंदी पर सवालों के घेरे में सरकार की कार्यशैली थी, सरकार को घेरा जा रहा था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक को मद्य निषेध विभाग की बड़ी जिम्मेदारी दी। के पाठक उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं। वीडियो में जिस तरह से बिहार और यहां के लोगों के बारे में वो बोल रहे हैं उसे कोई उचित नहीं ठहरा सकता है, कोई सही नहीं कह सकता है। हालांकि ये वीडियो कब का है ये अभी साफ नहीं है। और अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो आपको बताते चलें कि नवंबर में गया में बेपाड की तरफ से प्रोविजनल डिप्टी कलेक्टर की मिलिट्री जैसी हार्ड ट्रेनिंग के खिलाफ बिहार प्रशासनिक सेवा संघ यानी कि बासा, उसकी तरफ से बेपाड के डीजी और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पाठक के खिलाफ मुख्य सचिव को एक शिकायत की गई। इसे लेकर आईएएस अधिकारी के पाठक नाराज चल रहे थे। तो के पाठक ने अधिकारियों को अपशब्द कह दिया, डिप्टी कलेक्टर को अपशब्द बोलते हुए के पाठक सुने जा सकते हैं। बिहार के लोगों के ट्रैफिक सेंस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी नेता और मंत्री आलोक मेहता के 10 का शासन और 90 पर नहीं चलेगा के बयान के बाद सियासत एक बार फिर से इसे लेकर गर्म हो चुकी है। बीजेपी ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए तो सहयोगी कांग्रेस ने इसे 90 के दशक में ले जाने वाला सियासत करार दे दिया। कांग्रेस ने आलोक मेहता पर बिहार में जातीय आग फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं आरजेडी और जेडीयू इसके समर्थन में नजर आ रही है। देखिए, सरकार की निगाह में सब बराबर होने चाहिए, चाहे वो 1% हो या 99%। इसलिए कांग्रेस पार्टी
मंत्री आलोक मेहता जी से आग्रह करती है कि वो राजधर्म का पालन करें। बिहार को एक बार फिर 90 के दशक में पहुंचाने की कोशिश न हो। जातीय हिंसा के नाम पर तब न जाने कितनी लाशें गिराई गई। एक बार फिर उसी तरह जातिवाद की आग लगाने की कोशिश हो रही है। इससे बिहार का नुकसान होगा। आप जैसे परिवारवादी और जातिवादी राजनेताओं के राजनीतिक दुकान पर ताला लगाने का काम करेगी बिहार की जनता, न कि आपके साथ जाने का काम करेगी। भाजपा से हमें कोई सीख की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए कि हमने वंचितों को आवाज़ दी, हमने शोषितों को आवाज़ दी, हमने पिछड़े अति पिछड़ों को आवाज़ दी और उनको पहचान दी। लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय के प्रति जो अपना संकल्प दोहराया है, वो चाहकर भी भारतीय जनता पार्टी समाप्त नहीं कर सकती है। हर पार्टी की अपनी नीति और सिद्धांत होते हैं, इस पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जब हम A to Z की बात करते हैं तो हर किसी का विकास उसमें शामिल होता है। जमाना आगे बढ़ रहा है, फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, जाति की बेड़ियां टूट रही हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर किसी के विकास के विषय में सोचें। तो बिहार है कि जाति से बाहर निकलती ही नहीं और बिहार में जाति पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। बिहार की राजनीति जाति से ऊपर नहीं उठ पा रही है। इन दिनों कुशवाहा वोट बैंक पर सबकी निगाहें हैं, सभी उसी पर नजर टिका कर रखे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने एक बार फिर से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का मुद्दा उठा दिया है। जगे हुए हैं, जगदेव के लोग जगे हुए हैं। आलोक मेहता वही बोल रहा है जो जगदेव बाबू ने बोला था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती के मौके पर आयोजित राजकीय समारोह में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने 100 में 90 वाले नारे पर सफाई देते हुए कहा कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। उनके कहने का मतलब गलत निकाला जा रहा है। वहीं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि अगर लोग चाहते हैं तो हम विचार जरूर करेंगे। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित। और आप ही फैसला लेंगे। नहीं, सवाल कहाँ से आपके पास है? आप लोग विस्तार चाहते हैं क्या? अगर आप लोग विस्तार चाहते हैं तो इसमें हम लोग विचार करेंगे। कुछ जगह तो गलत तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं। इसमें इनका यही कहने का मतलब है कि सभी लोग को जो है समान दर्जा जो है मिलना चाहिए और हमारे संविधान में सबको बराबरी का हक है। और यही सवाल उठा था कि भाई वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था किसने लागू की? वर्ण में कुछ लोग कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है और बाकी जो है निम्न है, ये ना बात है। लेकिन संविधान में क्या है? देश तो संविधान से ना चलता है। अपने बयानों से आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाने वाले पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के तेवर बदले हुए नहीं है। नोटिस का जवाब देते हुए सुधाकर सिंह ने पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया है। सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को दूसरी पार्टी का नेता करार देते हैं। साथ ही तेजस्वी की A to Z वाली पॉलिसी को भी उन्होंने खड़ा कर दिया कटघरे मिलाकर। सुधाकर सिंह ने अपने जवाब में जो सवाल रखे हैं, जो सवाल खड़े किए हैं, उस पर अब चर्चा गर्म है। माननीय सुधाकर सिंह जी के पूरे मामले को पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व देख रहा है। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने जो शोकॉज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के निर्देश पर भेजा था, उसका जवाब माननीय सुधाकर सिंह जी ने दे दी है और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पूरे मामले को देख रहा है। ये हमारा विषय नहीं है। सुधाकर सिंह के वक्तव्य से और उनके जवाब से राजद के बारे में यह क्लियर हो गया है कि राजद A to Z का नहीं, परिवार की पार्टी है। ये समुदाय विशेष को, जात विशेष को टारगेट करके कार्रवाई करती है। हिम्मत है तो श्री तेजस्वी यादव जी भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई करके दिखाएं। हिम्मत है तो वो श्री चंद्रशेखर जी पर कार्रवाई करके दिखाएं। उनमें हिम्मत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं सुधाकर सिंह जी। लगातार इन्होंने गठबंधन धर्म की मर्यादा को तार-तार किया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी, जिन्हें महागठबंधन ने अपना नेता चुना है, उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां करते रहे।
इस पर हम लोगों ने अपनी कड़ी आपत्ति, कड़ा विरोध दर्ज किया। ऐसी चीजों को हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सुधाकर सिंह मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी ने उनसे जवाब मांगा था, पार्टी ही पूरे मामले को देख रही है। अब पार्टी अपना देखेगी क्या करना नहीं करना, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना भाई, महागठबंधन में किसी भी नेताओं के खिलाफ बोलना ये महागठबंधन के लिए ठीक नहीं है। और कुछ लोग अगर इस तरह का बयानबाजी देते हैं तो उसमें तो साफ तौर पे महागठबंधन से रिलेटेड अगर कोई बयान है देना है तो उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी अधिकृत है और हम अधिकृत हैं। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे पर कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने सर्वे में हार रही है और इसीलिए वे परेशान हैं और बिहार की कमान अपने हाथों में लेने वो बिहार आ रहे हैं। हमको जो पता चला है कि इन लोगों ने कोई सर्वे कराया है और सर्वे में से 37 सीटें जो है महागठबंधन को दिखाई गई हैं लोकसभा का और 3 सीटों पे फाइट दिखाया गया है। अब सूचना मिली है कि शायद कंट्रोल जो है अमित शाह खुद लेना चाहते हैं क्योंकि 2024 की बेचैनी है। हालांकि गृह मंत्री है, कहीं भी आए जाए उससे क्या लेना। बिहार के किसान इन दिनों परेशान हैं और परेशानी की वजह है धान की अधिप्राप्ति की रफ्तार का धीमा होना। इधर किसानों की इस परेशानी को दूर करने की दिशा में सरकार ने कदम उठा लिया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी जिले के डीएम को निर्देश खुद मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि धान की अधिप्राप्ति को रफ्तार दिया जाए ताकि किसानों को परेशानी ना हो। मीटिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह करते रहते हैं और इसमें सभी लोगों को, जिला अधिकारियों से लेकर के सभी विभाग को जो है जो इनसे रिलेटेड है उन सबको निर्देश दी गई है कि इसकी जो है अधिप्राप्ति ज्यादा से ज्यादा। तो कल पेश हुए आम बजट को सीएम नीतीश कुमार ने निराशाजनक बताया और कहा कि सरकार ने इस बार के बजट में बिहार को निराश किया है। मनरेगा और किसान सम्मान निधि की राशि में कटौती कर दी गई है जिससे आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सीएम ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को भी नहीं माना गया। बिहार की किसी भी बात को केंद्र सरकार ने नहीं माना है। मनरेगा में आप सोचिए, मनरेगा कब का बात शुरू से चल रहा है और विकास के लिए कितना जरूरी है। अब मनरेगा में 22-23 में जो 73,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन था अब उसको घटा दिए 60,000 करोड़। तो आप सोच लीजिए मनरेगा का क्या खत्म कर दिया, कम कर दिया। और फिर उस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब बोलते रहते हैं कि हम किसान को इतना सम्मान करेंगे, ये करते हैं वो करते हैं। और किसान सम्मान निधि में 22-23 में था 68,000 लाख, इसमें हो गया 60,000। अब घट गया 800, मैंने पहला बार हट गया 13,000 लग गया और दूसरा लग गया आपको समझिए कि 8,000। तो इसी तरह से आप देख लीजिए। अब तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अरे भाई कृषि की बात आप कर रहे हैं, कृषि सिंचाई योजना में भी घट गया है, देख लीजिए 2,167 करोड़। इस तरह से और चीजों में घटा है। और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन उसमें भी घट गया है 600 करोड़। तो अगर इसी तरह से लिखिए और चीजों में घटा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी घटा है। ये अब राज्यों को और भी अपना काम आगे बढ़ाने के लिए और ऋण की जरूरत पड़ेगी ना जी। जो पैसा है उसमें तो होगा नहीं, तो और भी लेना पड़े तो लेना चाहिए। तो करते ही नहीं, हम लोग तो नहीं लेते थे, बहुत कम करते थे। लेकिन अब जितना नियंत्रण कर दीजिएगा, अल्लाह हम लोग कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा भी दीजिए, तो कुछ तो सुन ही नहीं रहे। अगर दे देते तो बिहार या बिहार जैसे अन्य जो दूसरे राज्य हैं, पिछड़े राज्य हैं 3, 4, 5, तो उन सबको मिल जाता, सबको मदद मिल जाती, तो कितना आगे बढ़ जाता, तो देश ही का ना विकास हो जाता जी। गोपालगंज के चर्चित अंकित हत्याकांड में चश्मदीद और जख्मी हरिओम कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया है। गोरखपुर से इलाज कराकर लौटे हरिओम ने हत्या के पीछे पुलिस के क्रिकेट खेलने वाली थ्योरी
या उसके विवाद को ही गलत करार दे दिया है। हरिओम ने कहा कि क्रिकेट खेलने को लेकर कोई विवाद नहीं था, बसटीला मस्जिद के पास सोची समझी साजिश के तहत पहले हरिओम को चाकू मारा गया और उसके बाद दोस्त को बचाने पहुंचे अंकित की पीट कर हत्या कर दी गई। अंकित की हत्या में चश्मदीद हरिओम की इस खुलासे के बाद से पुलिस की जांच पर भी अब कई सवाल उठने लगे हैं। कारण जैसे पहले भी बताया था मैंने, ये क्रिकेट खेलने को लेकर 25 जनवरी को क्रिकेट खेला गया था गांव के बगल में ही नहर के पास में, और क्रिकेट खेलने के दौरान दोनों पक्ष लड़े थे और उसी को लेकर आपसी मतभेद हो गया था और इसी क्रम में 27 को ये फिर से घटना हुई थी। सर हम गोपालगंज से पढ़ के आ रहे थे तो वहाँ पे लाठी डंडा और चाकू से मतलब वार कर दिया गया, पीछे सर पे यहाँ पे चोट लगा है। सर हम अब चाहते हैं कि मतलब जो भी मतलब दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे ऐसे फिर दोबारा वो लोग ना करें सर। अच्छा, एक बात सामने आ रही थी कि अंकित पर पहले हमला हुआ कि आप पर? पहले हम पे हुआ है सर, पहले मार के, हाँ उसके बाद से हम बेहोश हो गए थे सर। जी सर। उसके बाद पता चला कि अंकित की हत्या हुई? जी सर, जी सर। सोची समझी साजिश के तहत अंकित की हत्या की गई। चर्चित अंकित हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा। चश्मदीद जो खुद हरिओम है जिन्हें चाकू मारा गया था और इलाज कराने के बाद जब हरिओम वापस लौटे हैं गोपालगंज अपने गांव, तो यह खुलासा हरिओम की तरफ से किया गया है कि कोई विवाद क्रिकेट खेलने को लेकर नहीं हुआ था जिस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई। लोग वहां पर खड़े थे और पहले चाकू हरिओम को मारा गया। जब हरिओम बेहोश होकर गिर जाता है उसके बाद बचाने के लिए पहुंचे अंकित को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। और इसीलिए अब एक बार फिर से सवाल उस सिस्टम पर, उस व्यवस्था पर जो जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कह रहा है, उसकी थ्योरी पर ही कहीं ना कहीं अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पुलिस क्या जांच कर रही थी। घर वालों की जो भी वजह घर वालों की तरफ से या चश्मदीद की तरफ से दी जा रही है, पुलिस की जांच में क्या बात सामने आई जिस पर पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी, यह भी अब एक बड़ा सवाल। तो गोपालगंज के अंकित हत्याकांड में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जनक राम ने सरकार पर ही बड़ा हमला बोला है। जनक राम ने कहा कि अंकित की हत्या में न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतरे परिजनों और हिंदू समाज पर पहले लाठीचार्ज किया गया और फिर उन पर गोली चलाई गई और अब एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जनक राम ने कहा कि घटना पर सीएम नीतीश कुमार और प्रधान सचिव आमिर सुबहानी खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस के तरफ से आरोपियों को बचाने और एक पक्ष पर कार्रवाई करने का आरोप है। उस नौजवान को बचाने के लिए अंकित जा रहा है तो अंकित को निर्मम हत्या कर दी जा रही है। जिंदगी और मौत से जूझते हुए हरिओम वो बच करके जब घर आया तो उसके बयान में कहीं ना कहीं विरोधाभास बातें आ रही है। पुलिस कह रही है कि हरिओम के द्वारा जो एक झगड़ा था वो क्रिकेट के द्वारा था और हरिओम कह रहा है कि क्रिकेट का कहीं दूर दूर तक ये झगड़ा नहीं है। और बड़ी खबर इस वक्त नवादा से, जहां पर ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी है। 2 लोगों की इस दौरान मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ट्रक को स्थानीय लोगों ने ही पकड़ा। पटना रांची NH 31 की ये घटना है जहां पर ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी है। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो नवादा के बाद पूर्णिया के मरंगा थाना के हरदा पुल के पास भी ट्रक ने इंटर की एक परीक्षार्थी को कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया। लोगों ने हरदा में NH 31 को जाम किया। सूचना मिलने के बाद मरंगा थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार समेत पुलिस दलबल के साथ यहां पर मौके पर पहुंची और आश्वासन देकर जाम हटाया गया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लोगों की मांग है कि हरदा पुल पर रोड काफी सक्रिय है और यही वजह है कि यहां अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं।
नालंदा के बिहार शरीफ में इंटर एग्जाम के दौरान चर्चा का विषय बने मनीष शंकर को आज परीक्षा छोड़ना पड़ा। बता दें कि आलमा इकबाल के इंटर छात्र बिहार शरीफ के ब्रिलियंट कन्वेंट सेंटर में बुधवार को इंटर का एग्जाम देने पहुंचा था, जहां वो बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया। कल की घटना के बाद से छात्र आज खुद परीक्षा देने ही नहीं पहुंचा। बता दें कि 322 छात्राओं के बीच एक छात्र अपनी खुद की गलती के कारण छात्राओं के बीच परीक्षा देने के लिए पहुंच गया था। और बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां के परना के मुखिया की हत्या कर दी गई है। रविंद्र शाह की दिन दहाड़े हत्या की गई है और इलाज के दौरान मुखिया की मौत हो चुकी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो परना के मुखिया जिनकी हत्या हो चुकी है, रविंद्र शाह, दिन दहाड़े उनकी हत्या की जाती है। गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इलाज कराने के लिए उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। संवाददाता संतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, क्या जानकारी, हत्या के पीछे की कोई वजह साफ हो पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार मुखिया के चुनाव के बाद जो है इनके प्रतिद्वंदियों के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन घटना के संबंध में बताया जा रहा है चूंकि पूरा मामला ये नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के परना गांव का है। तो जब ये मुखिया पंचायत के काम से बेगूसराय आ रहे थे, उसी वक्त जो है सोना सिवनी के नजदीक अपराधियों ने बाइक से पीछा कर इनको पहले घेर लिया और फिर इनको गोली मार दी। स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक मुखिया रविंद्र शाह की मौत हो चुकी थी। हालांकि उनकी मौत के बाद उनके समर्थकों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है और लोग जो है पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी भी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है जल्द ही अपराधियों को चिन्हित करके जो है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।